आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस बताओ में। दोस्तों, बिजनेस बताओ चैनल आपको हमेशा सिखाता है बिजनेस, वह भी बहुत ही बढ़िया, एक से बढ़कर एक बिजनेस में लेकर आता हूँ ताकि आप लोगों को जो भी बिजनेस करना हो, जो भी आप सीखने वाले हो, बढ़िया तरीके से सीख पाओ और कर पाओ। तो दोस्तों, आज आपको मैं जो सिखाने जा रहा हूँ वो है ठंड में बिजनेस करने के लिए। यानी कि सामने ठंड आने वाली है। ये वीडियो मैं अक्टूबर 2025 में शूट कर रहा हूँ। यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी हमारे यहाँ ठंड हर साल आती है। तो ठंड में आप कौन सा बिज़नेस करें और अच्छा मोटा मुनाफा कमाएं। जी हाँ दोस्तों, आप ठंड में जैकेट बेचकर कैसे अच्छा मुनाफा कमाओगे, इसके बारे में मैं यहाँ जानकारी देने जा रहा हूँ। जैकेट यानी कि आपको पता है, ऊनी कपड़े, ऊनी स्वेटर या जो जैकेट आते हैं आज अभी जो इस लेटेस्ट जैकेट आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, अब जो चेन वाले जैकेट आने लग गए हैं और उन्हें आप बेचोगे और कहाँ से माल खरीदोगे, कैसे खरीदोगे, कितने का आएगा, सस्ते से सस्ता कहाँ से खरीदोगे, दुकान कहाँ पर डालनी है, दुकान कहाँ पर लगानी है, आप बेचने का तरीका क्या रखोगे, ये सब कुछ जानकारी देने वाला हूँ। बस बने रहे वीडियो में, अंत तक वीडियो को देखें और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुँचे। घंटी का बटन दबाना न भूलें। साथ ही साथ वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जो भी ये बिज़नेस करना चाहता है, इच्छुक है, उसे आप अपने अनुसार शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं जैकेट बिज़नेस के बारे में। देखिए दोस्तों, आपको पता है ठंडी के मौसम में हमारे यहाँ जैकेट बहुत बिकते हैं। आपने देखा होगा जैकेट कहाँ कहाँ बिकते हैं। रोड के साइड किनारे लोग बैठकर अच्छी खासी क्वांटिटी में जैकेट लेकर बैठते हैं, और सभी साइज के, बच्चों के भी, बड़ों के भी, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा जो फिक्स दुकानें होती हैं, जो कपड़ा बेचते हैं, वो लोग भी जैकेट बेचते हैं। उसके बाद जो स्वेटर, जो बैग वगैरह बेचते हैं, वो लोग भी यहाँ पर जैकेट वगैरह बेचते हैं। उसके बाद जो जनरल स्टोर्स होते हैं, वो लोग भी जैकेट वगैरह बेचते हैं। या फिर साड़ियों की दुकानों पर भी जैकेट की भरमार रहती है। यानी सभी जगह जैकेट बिकते हैं और अच्छे तरीके से बिकते हैं। ये सीजनेबल बिजनेस है भाई। मैं ये वीडियो इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ अभी मैंने 2 दिन पहले ही एक जैकेट बेचने वाले को देखा। मैंने सोचा यार इससे क्यों ना जानकारी ली जाए। वीडियो बनाने का उसने स्पष्ट मना बोल दिया, बोले नहीं भाई मुझे बोलना नहीं आता है। वो सिर्फ, जैसे मैं मध्य प्रदेश के धार ज़िले से वीडियो बनाता हूँ, धार ज़िले में निवासी हूँ, धामनोद का। तो यहाँ पर निमाड़ी बोली जाती है। वो लोकल का ही बंदा था, उसे हिंदी बोलना बराबर नहीं आता था, वो निमाड़ी बोल लेता था। तो इस कारण से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो दोस्तों, वो जैकेट बेचने के लिए निकला घर से अपनी बाइक के ऊपर जैकेट लाद कर। सभी साइज के उसके पास भी जैकेट थे। कम से कम उसके पास लगभग 100 से 150 के आसपास जैकेट होंगे। उसने क्या किया, अपनी बाइक के ऊपर जैकेट लाद लिए। बड़ों के जैकेट ऊपर अच्छे रख लिए, एक बड़े से झोले में, और 2 आइट साइड झोले लगा लिए, और उनमें बच्चों के और जो लेडीज़ों के स्वेटर आते हैं वो रख लिए। अब मैंने पूछा कि भाई क्या बेच रहे हो, तो बोले कि जैकेट बेच रहा हूँ भाई। मैंने पूछा कि कितने का है ये एक जैकेट मेरे लिए। तो उसने मुझे बताया कि ये भाई 500 का जैकेट है, आप 500 में लोगे, तुम्हें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा बार्गेनिंग करके, यानी कि वो कम कर देता, 50-100 रुपये, 400 में मुझे दे देता। उसने 500 रुपये मुझे जैकेट का रेट बताया। और क्वालिटी नॉर्मल थी भाई, न तो अच्छी थी, न बहुत अच्छी थी, न कम, मतलब कम थी। क्वालिटी मीडियम थी, यानी ठीक ठाक। कम से कम एक जैकेट 3-4 साल आसानी से चल जाए, ऐसा था। इससे ज़्यादा 4 साल से ज़्यादा तो नहीं चल पाता। और अंदर ऊन भी था उसके अंदर, जैकेट के अंदर, आपने देखा होगा ऊपर से रेशम का कपड़ा आता है, या जैसे हम जो रेनकोट पहनते हैं वैसा उसमें ऊपर से पोली आती है और अंदर ऊन आता है। तो दोस्तों, उसने मुझे 500 रुपये बताया, वो 400 रुपये में देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मैंने ख़रीदा नहीं। मैंने उससे फिर पूछा कि भाई मैं भी वीडियो बनाता हूँ, वीडियो शूट करता हूँ, मुझे जानकारी चाहिए कि आप जैकेट कहाँ से लेते हो। उसने मुझे बताया कि मैं लोकल का ही निवासी हूँ, तो मैं इंदौर से, जो मध्य प्रदेश का इंदौर सबसे बड़ा शहर है, हमारे यहाँ आर्थिक राजधानी कही जाती है मध्य प्रदेश की, तो इंदौर से उठाता हूँ माल। तो मैंने कहा कितने में स्टार्ट किया था आपने, तो उसने मात्र मुझे बोला भाई 20,000 मैंने स्टार्ट किया था, और ये 20,000 का जैकेट मैंने स्टार्ट लेकर मैं लाता हूँ वहाँ से माल, और गांव-गांव घूमकर बेचता हूँ। वो बाइक से बेच रहा था और गांव-गांव जाकर वो बेच रहा था, उसने ऐसा मुझे बताया। मैंने धीरे से पूछा कि इसमें प्रतिशत मुनाफा कितना हो जाता है, बोले मिल जाता है। मैंने फिर भी उससे जानकारी ली कि कितना मिल जाता है, बोले कि अच्छा 100-150 रुपये एक जैकेट पर मिल जाता है।
आप समझ सकते हो 400 रुपये के जैकेट पे 150 रुपये कमाना, यानी कम से कम 30% का मोटा मुनाफा है भाई। आपको मैं जानकारी दे दूं कि आगे ठंडी आने वाली है और जैकेट हमारे यहाँ आप कहीं पर भी अगर किराए की दुकान नहीं लेना चाहते हो तो रोड के साइड अपने गांव में, अपने गांव के आसपास बड़ा शहर हो, सिटी हो, वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, नीचे अच्छे से तिरपाल बिछाइए बरसाती वगैरह, और राइट साइड तिरपाल की तंबू लगाइए और ऊपर भी तिरपाल वगैरह लगाइए और अच्छे से दुकान लगाइए और वहाँ पर आप जैकेट बेच सकते हो। उसके बाद आप जैकेट, जो मेले आते हैं हमारे यहाँ कम से कम 7-8 महीने आप मेले स्टार्ट हो जाएंगे, तो मेलों में भी आप दुकान लगाकर जैकेट बेच सकते हो। उसके बाद जो हाट बाज़ार होते हैं हर गाँव में, सोमवार से लगाकर रविवार तक 7 दिन बाज़ार गिरते हैं और वहाँ पर दुकान लगाकर भी जैकेट बेच सकते हो। यानी कि जैकेट आप अपनी एक फ़िक्स दुकान कर भी जैकेट बेच सकते हो। लेकिन मैं ये कहता हूँ, आप फ़िक्स दुकान करोगे तो आपकी दुकान वहाँ पर खुलना चाहिए जहाँ पर पहले से ही जैकेट की बेचने की दुकानें हो, यानी कि कपड़ा मार्केट हो। इससे क्या होगा, लोग कपड़े खरीदने आते हैं तो जैकेट भी खरीदते हैं कि यार चलिए ठंड आने वाली है, जैकेट भी खरीद लेते हैं। तो जैकेट की जहाँ पर ऑलरेडी दुकानें हो, आपको भी वहीं पर अपनी दुकान खोलना है। इससे क्या होता है, अगर 2 दुकानों पर लोग जाएंगे, रेट भाव करेंगे, नहीं समझ में आए तो बोलेंगे चलो नई दुकान खुली है वहाँ पर चले जाते हैं और वहाँ से हम जैकेट खरीद लेते हैं। तो जैकेट का बिज़नेस आप देखिए, अगर आप फिक्स दुकान खोलने वाले हो तो मैं कहता हूँ एक बड़ा सा बैनर लगवाइए और जैकेट का रेट फिक्स कर दीजिए। बच्चों का जैकेट जैसे मान लीजिए सबसे छोटा साइज एम आता है, तो आप कर सकते हो कि 1 साल से लगाकर 5 साल तक के बच्चों का जैकेट का रेट फिक्स 300 रुपये। अब 5 साल से लगाकर 15 साल तक के उम्र के लोगों के लिए जैकेट का रेट 500 रुपये। 15 साल से 30 साल तक के लोगों का जैकेट 700 रुपये। फिर 30 साल से लगाकर वही फिक्स, उसमें तो साइज आएगा ही आएगा, तो उसका रेट भी 700 रुपये फिक्स। ऐसा आप मतलब 300, 500, 700 कैटेगरी में आप सेल कर सकते हो। आपका बिज़नेस अगर चलाना है तो लोग जैसे कपड़े बेचते हैं, 999 में 5 जीन्स, 5 शर्ट, 999 में 3 जीन्स, 999 में 5 टी शर्ट, तो आप क्या कर सकते हो, 999 में 2 जैकेट, बस ऐसा सेल कर दीजिए। या फिर 499 में जैकेट ही जैकेट, ऐसा बड़ा सा बैनर लगवाइए और आप जहाँ पर भी दुकान लगा रहे हो, चाहे रोड के साइड, चाहे मेले में, चाहे फिक्स दुकान लगा रहे हो, चाहे आप बाइक लेकर घूम रहे हो तो बाइक लेकर घूमो, तो उसमें जो स्पीकर होता, जो माइक होगा, यानी जो भोपू होगा बजाने वाला, उसमें आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर लगा दीजिए कि 499 में जैकेट ही जैकेट, सेल ही सेल, हमारे यहाँ गाड़ी पर वाहन के पास आइए और जैकेट लेकर जाइए अच्छी क्वालिटी का अच्छे दाम पर। ऐसा आप रिकॉर्डिंग करवा सकते हो या फिर बड़ा सा बैनर लगवा सकते हो जिस पर आप 499 का फिक्स रेट पर सेल ही सेल और अच्छी क्वालिटी का जैकेट हमारे यहाँ उपलब्ध है। अपनी दुकान का नाम, अपना संपर्क सूत्र यानी मोबाइल नंबर वगैरह और एड्रेस वगैरह लिखवाइए। आप क्या कर सकते हो, इसके साथ साथ आप यानी कि जो अखबार वाला होता है, आप अगर नई दुकान खोल रहे हो तो अखबार वाला होगा, उस अखबार में कम से कम अपने गांव में, अपने शहर में 1000 पर्चे छपवा लीजिए 1000 रुपये के, और वो बंटवा दीजिए पेपर वाले के साथ। पेपर वाले को बोल दीजिए कि जहाँ जहाँ आप न्यूज़पेपर बांटने जाएगा उसके साथ साथ वो पेपर यानी कि अपने दुकान का जो पर्चा होगा, ब्लैक एंड वाइट भी छपवा सकते हो, वही दे दीजिए, वही बांट दीजिए ताकि प्रचार प्रसार हो जाए। उसके बाद अगर आप फिक्स दुकान खोल रहे हो जहाँ पर ऑलरेडी पहले से दुकानें हो और वहाँ पर ही आप दुकान खोलना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी मार्केटिंग आप पम्पलेट छपवाकर, पम्पलेट लगाकर भी आप कर सकते हो। यानी कि मार्केटिंग तो आपको करना पड़ेगी। अगर आप नई दुकान खोल रहे हो, अपने रिश्तेदारों को कहिए, अपने पहचान वालों को कहिए, अपने दोस्तों को कहिए कि भाई मैंने नई दुकान खोली है, आपको जैकेट चाहिए, किसी को भी जैकेट चाहिए तो हमारी दुकान पर आइए। अगर आप बाइक लेकर घूमते हो और जैकेट बेचते हो तो भी मुनाफा है, आप घूम सकते हो। अगर रोड के किनारे दुकान लगाते हो तो मैंने जैसे बताया तिरपाल वगैरह लगाइए और जैकेट बेचिए, माल बिकेगा। और सबसे अच्छा काम, अगर आप बाज़ारों में जाते हो, हाट बाज़ार में जहाँ पर 3 बजे के बाद मार्केट गिरता है, सब्जियां वगैरह बिकती है गांव में, शहर में सोमवार से लगाकर रविवार तक 7 दिन बाज़ार लगता है। आप छोटा सा अपनी दुकान लगाइए, तिरपाल बिछाइए और वहाँ पर जैकेट नीचे व्यवस्थित तरीके से साफ़ सफाई करके रख दीजिए। और आप वहाँ पर भी छोटा सा बैनर लगाकर अपनी बाइक साइड में कर दी और बाइक के ऊपर ही बैनर लगा दिया, जैकेट ही जैकेट, 499 में फिक्स रेट पर जैकेट। तो आदमी चल कर आएगा और देखेगा, उसको समझ में आएगा तो बिल्कुल खरीदेगा। अगर आप, मैं मानता हूँ कि 499 यानी कि 500 रुपये में आप जैकेट बेचते हो और उस पर आपको 150 रुपये भी मिल जाता है,
बुरी से बुरी हालत में 10, 12 या 15 जैकेट भी बेच देते हो। अगर 10 जैकेट भी बेचते हो और 150 रुपये एक जैकेट पर मिलता है, तो मुझे बताओ ना, आप 1500 रुपये कमा लोगे 10 जैकेट पर। क्या बुराई है? 1500, 2000 रुपये आप डेली के कमा लेते हो। 4 महीने 5 महीने सीजन का काम है, ज़्यादा से ज़्यादा जैकेट बिकेगा। मैंने देखा है 20-20, 25-25, 30-30 जैकेट लोग बाइक से बेच देते हैं। कम से कम लोग 2-2, 3-3 हज़ार रुपये रोज़ का कमाते हैं। दिन भर का कम से कम वो 8-8, 10-10 हज़ार का जैकेट बेचते हैं, जिसमें 2-3 हज़ार रुपये आसानी से कमा लेते हैं। तो आप भी कमा सकते हो, ये सीज़नेबल काम है। आप जब सीज़न ख़त्म हो जाए तो क्या करोगे भाई? आप बाइक से टॉवल वगैरह बेच सकते हो, तौलिया आता है वो बेच सकते हो, आप चादर वगैरह बेच सकते हो, आप उसके चादर वगैरह बेच सकते हो। साथ ही साथ आप जो अपना बच्चों के कपड़े वो बेच सकते हो। ये सीज़न ख़त्म होने के बाद आप ये काम भी कर सकते हो बाइक से, अगर बेचते हो तो। या फिर ये सीज़न ख़त्म होने के बाद बहुत सारे लोग कहेंगे क्या करें, तो कपड़े वगैरह बेच सकते हो। शर्ट के जो कपड़े आते हैं वो बेच सकते हो, जैसे कि 200 के 2, 150 के 2। पेंट के कपड़े बेच सकते हो। बहुत कुछ है भाई, करने वाला बन जाइए। शर्म छोड़ दीजिए, कर्म कर्म कीजिए, बस कर्म ही पूजा है बस। अब आपको बताता हूँ कि ये जैकेट खरीदना कहाँ से है। आप जिस भी स्टेट यानी राज्य में रहते हो, जैसे एमपी में रहते हो, मध्य प्रदेश में, तो इंदौर जाइए और वहाँ पर बहुत सारे होलसेलर हैं, उनसे बात कीजिए, खरीद सकते हो। यूपी में रहते हो, उत्तर प्रदेश, तो कानपुर है, इलाहाबाद है, प्रयागराज है। दिल्ली रहते हो तो दिल्ली में बहुत बड़ा मार्केट है। जैसे दिल्ली में तो है सुभाष नगर, गांधीनगर मार्केट, सबसे एशिया का सबसे बड़ा मार्केट जैकेट का। राजा मार्केट कहते हैं दिल्ली का। सुभाष नगर, गांधीनगर मार्केट दिल्ली का सबसे बड़ा मार्केट है जैकेट का। मार्केट में पूरे भारत में वहीं से जैकेट सप्लाई होता है। आपके पास पैसा है तो 2-4 दिन घूम कर आइए, जैकेट लेकर आइए, ठंड के जैकेट, और बेचिए, स्टार्ट कीजिए। आप कम से कम दाम में लाएंगे और अच्छे तरीके से बिकेंगे। और ट्रांसपोर्ट उस पर ये ऐसी चीज़ नहीं टूटेगा फूटेगा, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसपोर्ट से माल डलवाइए, अपने घर तक आता है आजकल ट्रांसपोर्ट की जानकारी निकालिए, माल घर तक आ जाएगा। आपको नहीं जानकारी है कि कैसे ख़रीदना है, तो अपने साथ में किसी बंदे को लेकर जाइए जो एक्सपर्ट हो, या किसी की अपने जान पहचान वाले की कपड़े की दुकान हो, साड़ी की दुकान हो, या जैकेट जो बेच रहा हो, उसको लेकर जाइए। 1-2 दिन वहाँ पर रहिए, खाइए पिए और मस्त तरीके से मार्केट घूमिए, और उसके बाद ये काम स्टार्ट कीजिए। मैं कहता हूँ आप करके देखिए, आपको शर्म छोड़ना पड़ेगी। लोग क्या कहेंगे सब भूल जाइए। आपको तो क्या करना है कि जैकेट का मार्केट आपको अगर करना है, माल बेचना है जैकेट, तो लेकर आइए। 4 महीने में आप कम से कम, लोगों को देखा है मैंने कि 3-3, 4-4 लाख का माल बेच देते हैं। मान लीजिए 4 लाख का माल बेचा और आपको 1-1.5 लाख का मुनाफा हो गया, तो क्या दिक्कत है भाई? 4 महीने में आपने 1.5 लाख कमा लिया, और क्या मिले? क्या भगवान से मिलोगे क्या? और कितना चाहिए? तो ऐसे आप कमा सकते हो भाई। तो भाई इसमें अच्छा खासा अच्छा खासा प्रॉफिट है। तो देखो, मैंने बताया आपको कहाँ से माल खरीदना है, कैसे दुकान लगानी है, आपको प्रॉफिट कितना है। अब आप बताओ कि आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको पैसे कितने लगाना है। स्टार्ट कर रहे हो ना आप, 20 से 25 हज़ार लगाइए, बस ज़्यादा मत लगाइए। 20-25 हज़ार में आप स्टार्ट कर सकते हो जैकेट का बिज़नेस, ठंडी के जैकेट का बिज़नेस, या फिर स्वेटर का बिज़नेस। आप जिससे भी हो अपने हिसाब से, एरिया के हिसाब से बेचिए। आजकल जैकेट ज़्यादा बिकते हैं, स्वेटर कम बिकती है, ठीक है भाई। तो दोस्तों, आप अपने हिसाब से माल बेचिए और अपने एरिया में क्या क्या बिकता है वो बेचिए, ठीक है। सबसे पहली बात, अपने एरिया का रिसर्च कीजिए कि हमारे यहाँ एरिया में आसपास क्या बिकता है। उसके बाद ही वो माल मंगाइए और बेचना स्टार्ट कीजिए। थोड़ा सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए, 2-4 दुकानों पर विजिट कीजिए कि क्या रेट आपको बता रहे हैं, क्या रेट में आपको वो जैकेट दे रहे हैं। आपको जानकारी हो जाएगी। आपको नहीं खरीदना है कोई दिक्कत नहीं, 4 दुकानों पर आप विजिट कीजिए। पहले पे जाइए, पूछिए कि भाई मेरे नाप का जैकेट कितने का है, वो बताएगा। बार्गेनिंग कीजिए, आप मत खरीदिए, लेकिन समझिए तो सही कितने का आएगा। दूसरे पे जाइए, तीसरे पे जाइए, चौथे पे जाइए। आपको जानकारी निकालना पड़ेगी। जानकारी निकाल कर आपको पता चलेगा कि अच्छा, ये कम से कम में कितने तक दे सकता है और इसमें कितना प्रॉफिट है। ऐसी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो जो ठंडी का बिज़नेस था वो आपको पसंद आया होगा। ठंडी में स्वेटर जैकेट बेचने का उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा हो। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर मिलूँगा अगली धमाकेदार वीडियो लेकर, और एक से बढ़कर एक बिज़नेस आइडिया आपको देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप कर सकते हो। और दोस्तों,